देखिए 9 मई का फैसला हो जाना चाहिए। उसकी वजह कि इसमें कुछ लोग मुमकिन है कि उनका इतना कसूर ना हो, कुछ का कसूर ज्यादा हो, माफ कर देना तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहरहाल अगर से जुर्म बड़ा है, पॉलिटिकल ग्राउंड्स भी इसमें नजर आ रही हैं। तो इसमें मुआशरे में इंतशार फैलेगा। एक पार्टी जिसको आप कॉर्नर कर रहे हैं, उनका वोट बैंक तो बहुत है ना मीर साहब। मैं इस बात को, मुझे तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहने से अभी नहीं रोका कि मैं इनके वोट बैंक डिस्कस ना करूं। तो फिर क्या करेंगे आप? वोटर टर्नआउट को रोक लेंगे आप? कितना डब्बा भरेंगे आप? वो पार्टी तो इस वक्त इमरान खान इज लिविंग ऑन, ही इज लिविंग ऑन, ही इज इन द न्यूज, ही इज रेलेवेंट। और फिर आईएमएफ का रोल बड़ा पॉलिटिकल हो गया है, वो तो आपकी सियासत में अब दखल दे रहे हैं। और ये करते क्या है, पहले आपको पता है अमेरिका और इन कुव्वतों का काम ये, पहले किसी को अंदर करवा देते हैं, बाद में जरा आप आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर उसी की सपोर्ट शुरू कर देते हैं, ताकि मुल्क जो है तरक्की ना कर सके। तो कंसिस्टेंसी गेम का नाम है। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? देखिए स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बहुत अच्छा बिजनेस रिपोर्टिंग की, मुझे आज तक इसकी फंक्शनिंग समझ नहीं आई कि मुल्क में हालात खराब हुई, ऊपर चला जाता है, अच्छे भले हालात हो नीचे आ जाता है, तो स्पेकुलेशन पे चलता है। की ब्रोकर्स और प्लेयर्स आपके हाथ में होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज इज नो बैरोमीटर फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बैरोमीटर होती है एक्सपोर्ट्स, जो कि डाउन है। रेमिटेंसेस, लोग एतमाद नहीं कर रही है, शायद बाहर उनकी आमदनी कम हो गई है। इंपोर्ट्स कम करके आपने इंडस्ट्री को बहुत नुकसान दिया, आगे इंडस्ट्री बंद हो रही है। रॉ मटेरियल भी तो आना है ना, मशीनरी भी आनी है सर। तो उसको बंद करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं?